अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अहमद और आप देख रहे हैं आयॉन फ्लक्स सोलर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम बात करेंगे ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले के बारे में। हम समझेंगे ये कैसे काम करता है। टाइमर स्विच या टाइम बेस्ड रिले जो ऑटोमेटिक होता है ताकि महीने में एक बार लोड को एक मीटर से दूसरे मीटर पर शिफ्ट किया जा सके और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले क्या होता है। ये एक ऐसा आला है जो दो मुख्तलिफ पावर सोर्सेज के दरमियान खुदकार तरीके से शिफ्टिंग करता है। मसलन अगर आपके पास दो अलग अलग मीटर हैं, एक डोमेस्टिक और दूसरा कमर्शियल या सोलर नेट मीटरिंग है, तो आप इनके दरमियान लोड को किस तरह से शिफ्ट करवा सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये कैसे काम करता है। हम इस चेंज ओवर रिले को एक टाइमर स्विच के साथ कैसे जोड़ें ताकि महीने में एक बार लोड ऑटोमेटिकली एक मीटर से दूसरे मीटर पर शिफ्ट हो सके। दोस्तों, टाइमर स्विच को ऐसे प्रोग्राम करें कि वो हर महीने की पहली तारीख या किसी मखसूस दिन या वक्त पे रिले को सिग्नल दे। जब टाइमर सिग्नल देगा तो रिले लोड को पहले मीटर से डिस्कनेक्ट करवा के दूसरे मीटर पे शिफ्ट करवा देगा। इस तरह आप इसे दोबारा अगले महीने पहले मीटर पर वापस ला सकते हैं। ये पूरा सिस्टम खुदकार होगा और आपको बार बार मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा बिजली के बिल में बचत। अगर एक मीटर पे सस्ते रेट्स हों तो आप अपने लोड को टाइम के हिसाब से वहां शिफ्ट करके बिल को कम करवा सकते हैं। दूसरा फायदा नेट मीटरिंग के साथ स्मार्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, सोलर वाले सार्फिन जो नेट मीटरिंग को दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को दूसरे मीटर पर शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह वो अपनी बिजली बचा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा फायदा है ऑटोमेटिक ट्रांसफर लोड। एक बार आप सिस्टम को सेट कर देंगे तो हर माह ये खुद काम करेगा, आपको हाथ से कुछ भी चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा फ़ायदा दोस्तों, सेफ एंड रिलायबल। अगर आप इसकी वायरिंग ठीक तरीके से करें तो ये सिस्टम ना सिर्फ महफूज है बल्कि बिजली का नुकसान कम करेगा। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि आपको इस सिस्टम को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले की ज़रूरत पड़ेगी आपको। दूसरे नंबर पे एक प्रोग्रामेबल टाइमर स्विच, वो डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो चाहे वो वाईफाई बेस्ड हो। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी एमसीबी की, ताकि आप अपनी जो मीटर से आने वाली वायर्स को डिस्कनेक्ट करवा सकें। और चौथे और आखिरी नंबर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की, जिसमें आप ये सारे ब्रेकर और रिलेज वगैरह लगा सकें। दोस्तों, आप मेरे सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले है। मैं आपको इसके ऊपर आपको एक ये पेज मिलेगा जो कि आपने इसे खोल लेना है ताकि ये ऊपर वाला ग्लास जो है वो साइड पे आप कर सकें। तो दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूँ ये जो रिले है ये किस तरह काम करती है और इसके कनेक्शन किस तरह से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक पतरी है जो मैग्नेटिकली, ये अगर आपको नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक कॉइल नज़र आएगी। ये कॉइल, इसके अंदर मैग्नेट है और मैग्नेट क्या करता है, इसको अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है। ठीक है। आम रूटीन में ये इस ऊपर वाले यानी इनके साथ ये अटैच है। ठीक है। यानी अगर आप इसको मैग्नेट को पावर ना दें तो ये ऊपर इनके साथ अटैच है, और अगर आप मैग्नेट से इसको पावर देंगे तो ये नीचे की तरफ खिंच जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये आप पतरियां दो देख रहे हैं। एक मीटर की जो सप्लाई है वो आप यहाँ अटैच करेंगे। ठीक है। जो आप चाहते हैं कि ज़्यादातर जिस पे वो खुद ही मतलब अटैच रहे। अगर आपके पास सपोज एक ही मीटर है और आप इसको डायरेक्ट वैसे ही लगाना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मली जो है वो आप ये वाला लोड जो है एक मीटर की जो सप्लाई है वो यहाँ पे देंगे इन दो पॉइंट्स पे, चाहे इधर प्लस दे दें
इधर माइनस दे दें या इधर प्लस या इधर माइनस दे दें, ये आपकी चॉइस है। अच्छा दोस्तों, अब दूसरा अगर मीटर है, अगर आपने पहला मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इन दो पॉइंट पे प्लस माइनस, तो दूसरा जो मीटर है वो आप यहाँ पे, ये नीचे जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाले, ठीक है, तो अगर आपने प्लस पहले मीटर का यहाँ दिया तो दूसरे का भी आप यहाँ पे दें, ठीक है, और माइनस दूसरे मीटर की यहाँ दें, ठीक है। अब दोस्तों आपका लोड आपने कहाँ कनेक्ट करना है, आपने 2 मीटर की सप्लाई तो दे दी यहाँ पे, एक यहाँ पे दे दी और एक यहाँ पे दे दी। तो दोस्तों आपने अपना लोड जो है वो यहाँ पे अटैच करना है और उसी तरीके से करना है। अगर आपने प्लस यहाँ दे रहे हैं लो अपना पावर की, मीटर 1 की फेज यहाँ है, न्यूट्रल यहाँ है, मीटर 2 की फेज यहाँ है और न्यूट्रल यहाँ है, तो अब आपने जो आपका आउटपुट लोड है उसकी भी फेज जो है वो यहाँ पे देना है और न्यूट्रल यहाँ पे देनी है। तो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि 2 मीटर की इनपुट और आउटपुट कहाँ देनी है। अब पीछे बचे दोस्तों ये 2 कनेक्शन यहाँ पे, एक ये और एक ये। दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं कनेक्शन की मदद से ये कॉइल जो है वो काम करती है। जब यहाँ पे आप करंट देंगे और जब वो ऑन होगा तो ये नीचे की तरफ चली जाएगी और आम रूटीन में ये ऊपर इस मीटर के साथ होगी, ठीक है। तो नीचे वाले मीटर पे ले जाने के लिए आपको यहाँ पे इस कॉइल को करंट देना पड़ेगा। तो दोस्तों प्लस जो है वो आप यहाँ पे देंगे और माइनस उसी तरीके से यहाँ पे दे दें, ठीक है, जो आपका सारा एक पैटर्न आपने डिफाइन किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो करंट है कॉइल को वो देना कैसे है। तो दोस्तों वो करंट, चूंकि हम टाइम बेस्ड बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिन के टाइम 1 मीटर चले और शाम को दूसरा मीटर चले, तो दोस्तों दिन का जो मीटर होगा जो आपका दिन में चलाना चाहते हैं वो सपोज ये है और शाम के लिए दूसरा मीटर ये है। तो दोस्तों आप जिस मीटर को टाइमर की मदद से यानी टाइम बेस्ड चलाना चाहते हैं, इसकी जो वायर्स हैं, जो आउटपुट वायर्स होंगी वो आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये आउट है और यहाँ पे इन है, तो आप अपनी आउट की जो वायर्स हैं वो यहाँ पे लगाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि जिस मीटर को आप ऑटोमेट करने जा रहे हैं उसी मीटर की सप्लाई, वो चाहे यहाँ लगी हुई है चाहे यहाँ लगी हुई है, उसी मीटर की तारें जो हैं वो आपने इसके इन पे देनी है, ठीक है। ये आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जिस मीटर को आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं उसकी जो वायर्स आ रही हैं वो चाहे मीटर 1 है चाहे मीटर 2 है, तो जिस मीटर को आप ऑटोमेटिकली जिस टाइम बेस में, वो हम आगे बात करते हैं टाइमर की, उसके दौरान ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, आपने उसका फेज और न्यूट्रल इसको इन पे लगाना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग जो है वो ये वाला जो है डिजिटल प्रोग्रामेबल टाइमर स्विच ये यूज़ करते हैं, और कुछ लोग जो चाहते हैं कि वाईफाई के थ्रू आप अपना टाइम जो है वो दूर बैठे ही जब चाहे आप आगे पीछे कर लिया करें, तो उनके लिए ये जो सॉन ऑफ की डिवाइस है ये भी मार्केट से आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर यहाँ पे इन और आउट दोनों है, इसी तरह ही जैसे इसके ऊपर इन और नीचे आउट है, इसी तरह ही ये अगर हम पेज खोलते हैं तो इसके नीचे भी आपको इन और आउट मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसको अगर आप गौर से देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे देखें वो आउट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लाइन और न्यूट्रल लिखी हुई है और यहाँ पे भी आपको न्यूट्रल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब इसके अंदर भी आप इन और आउट कर सकते हैं सेम टू सेम इसी तरह। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मैनुअली आपको टाइम जो है वो चेंज करना पड़ा करेगा, ये आप अपने मोबाइल से अपनी ऐप के थ्रू ही टाइम को जो है वो इसकी मदद से बदल सकते हैं। तो ये ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट है उन दोस्तों के लिए जो नहीं चाहते कि बार बार अपनी डीबी के पास जाए और उनको ये मुश्किल लगता है ये इस टाइमर को यूज़ कैसे करना है, इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी मुश्किल है इसकी ऐप की निस्बत। तो दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं आपको मार्केट में अवेलेबल है। ये तकरीबन 1800 से 2000 के करीब है, ये 3000 3500 समथिंग की है।
तो दोस्तों जो आपको कन्वीनियंट लगे आप जो है वो बाइक कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑटोमेटिक चेंज ओवर के लिए ये रिले यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर इसके बाद दोस्तों अब जो टॉमसन की तरफ से लेटेस्ट भी आ चुकी हुई ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच जो कि इससे ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि दोस्तों ये एक बजट सिस्टम है, मतलब ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये 1800 के करीब है ये भी। तो ये उन दोस्तों के लिए जो नहीं चाहते कि उनका सिस्टम जो है इसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट आए। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव वे में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको टॉमसन का मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। आप उस वाली ऑटोमेटिक रिले के ऊपर चले जाएं। और तो दोस्तों अब आगे बात करेंगे, आपको मैं इसको जो है वो लगा के दिखाता हूँ इसकी वायरिंग प्रैक्टिकली। अच्छा दोस्तों, मैंने कनेक्शन कर ली हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो नीचे ये तारें हैं ये हमारे मीटर 1 की हैं, जैसे मैंने आपको पीछे इमेज में दिखाया। तो दूसरे मीटर की तारें आप उसके पीछे देख सकते हैं, और ये जो दो आपको तारें देख रहे हैं ये इसके पॉइंट्स की हैं, जो कि यहाँ से ये निकल रहा है। ठीक है, ये इसको करंट दिया हुआ है इसकी कॉइल को दोनों साइड्स पे। ठीक है, A1 A2 पे। और ये हमारे घर का जो पीछे से मीटर 2 का आ रहा है कनेक्शन। ठीक है, ये बीच में एक ब्रेकर ऐड कर दी है। दोस्तों ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं ये इनके नेबर हैं जिनके घर में सोलर लगा हुआ है, और इन्होंने उनसे जो है वो बिजली ली है दिन के टाइम में। तो इनकी रिक्वायरमेंट है कि दिन के सुबह 8 या 9 बजे जो है वो इनकी तरफ इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हो जाए सोलर से, साथ वालों की हमसाई की तरफ से, और शाम को 5 या 6 बजे जो भी टाइम ये भी बताएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसकी सेटिंग कर देंगे। तो इस घर में आप देख रहे हैं इनकी जो नीचे डीबी लगी हुई है, एक हमने पॉइंट जो है वो इधर से ले लिया है, और जो दूसरा आ रहा है जो साथ वाले घर से जिनका सोलर है, दूसरा पॉइंट सीधा ला के ब्रेकर में लगाया, और ब्रेकर से सीधा हमने लगाया है मीटर में, और मीटर से जो कनेक्शन लेके हमने रिले में दिया है। ठीक है, अब इसका टाइम हम सेट करने लगे हैं। टाइम सेट करने का बड़ा आसान तरीका है, इसके ऊपर प्रोग्राम का बटन है वो अपने दबा के रखना है, और ऊपर मेक श्योर करना है कि सारे जो डेज़ ऑफ वीक हैं वो सारे ऑन होने चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने डेली इसको रिपीट करना है। तो ऊपर से सारे वीक डे जो हैं वो सिलेक्ट हों, उसके बाद आपने ऑन पे जाना है, और ऑन पे कितने बजे इसको ऑन करना है वो आपने टाइम बताना है, और फिर दोबारा आपने वो बटन दबाना है प्रोग्राम का, और ऑफ पे तो वो आपको पूछेगा कि ऑफ़ कितने बजे करवाना है। तो ये 2 टाइम आप जब इसमें दे देंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा।